तो मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून के चलते भले ही मौसम में ठंडक हो, लेकिन राज्य में हो रही एक के बाद एक हड़तालों ने सूबे की सरकार को गर्मी का एहसास करा रखा है। आज की तारीख में सरकार के सामने विकट हालात बने हुए हैं। सरकार के नुमाइंदे एक संगठन को मनाते हैं तो दूसरा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चला जाता है। आज भी यही स्थिति है। दरअसल प्रदेश की सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के साथ उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इतना नहीं, सरकार को चेताने के लिए 7 लाख शासकीय कर्मी गुरुवार को अवकाश पर रहे। खैर, हड़ताल से कोई हल निकलेगा या नहीं, इसे लेकर चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हड़तालों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सरकार को अब एक और हड़ताल की चेतावनी मिल गई है। दरअसल राज्य के शासकीय अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से मुखर हो गए हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा नजर आया, और वो इसीलिए क्योंकि अधिकारी कर्मचारी एक दिन के सामूहिक अवकाश पर थे। गुरुवार को करीब 7 लाख कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर संयुक्त कर्मचारी संगठन के बैनर तले एक दिन का अवकाश रखा। इस दौरान सूबे के अलग अलग जिलों में कर्मचारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया। अधिकारियों कर्मचारियों की मांग है कि 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए। कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र के समान 16% महंगाई भत्ता मिले। अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाए। गृह भाड़ा भत्ता और 7वां वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर मिले। कर्मचारी संगठन के एक दिन के अवकाश से सरकारी कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। लोग इधर उधर भटकते दिखे। कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र खोंगल के मुताबिक जो भी काम प्रभावित हुआ है उसकी वजह शिवराज सरकार है। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, शासन के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा के माध्यम से अपनी मांगों का निराकरण चाहता है, लेकिन दुख है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारियों के संगठनों के साथ में सरकार ने चर्चा नहीं की। इधर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों को लेकर बात करने को तैयार नहीं है। कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के मुताबिक एक दिन का अवकाश आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की नींव है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। हाँ, ये नींव तैयार हुई है और आज का हम समीक्षा करते हैं। हम देखते हैं कि प्रदेश में कर्मचारी किस तरह से आक्रोशित है। उस आक्रोश को हम जरूर अनिश्चितकालीन आंदोलन के रूप में बदलेंगे और हम सरकार से बार बार आग्रह करना चाहते हैं कि आप संवादहीनता बनाए रखें। आर्थिक स्थिति है तो टेबल पे आप बताएं, रास्ता निकालेंगे। कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी के बीच सरकार ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। शिवराज सरकार ने सूबे के सभी कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा है कि कर्मचारी अगर आंदोलन की राह नहीं छोड़ते हैं तो सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई की जाए। बहरहाल मध्य प्रदेश में खाली पड़े खजाने के बीच रूठे हुए कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी या नहीं, ये देखना अहम होगा। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। तो क्या हड़ताल से हल निकलेगा? चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जिसके हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास बोंद्रिया जी हैं। बोंद्रिया जी, आपको बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं विक्की खोंगल जी। खोंगल जी, आपका स्वागत है। कर्मचारी नेता ओपी कटियार जी हैं। कटियार, सबसे पहले सवाल आपसे ही, कोरोना काल अभी गया नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी मांगे आपने रख दी है कि सारी चीजें महंगाई भत्ते से लेकर के, जो एरियर से लेकर के, और केंद्र के समान वेतन, हालांकि केंद्र ने दे दिया है। इसमें कौन सी आपकी प्रमुख मांग है और क्या इस दौरान आपकी सारी मांगे रखना उचित है? क्या निश्चित ही हमारी जो मांगे हैं, जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था तो कर्मचारियों ने अपने तन मन धन से उस महामारी में अपना सर्वोच्च मतलब जो है काम किया। जहां तक सरकार ने उस दफ्तर बंद थे तो कहाँ काम किया?
नहीं, अभी की बात, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस समय जो दफ्तर बंद थे, मगर हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे पुलिस के साथी, हमारे राजस्व के कर्मचारी रात दिन उसमें काम कर रहे थे और बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों की भी उसमें ड्यूटी लगाई गई थी। सरकार ने जो हमें 5% डीए मिला था उसको भी आपने स्थगित किया, साथ ही हमारी वेतन वृद्धि को भी स्थगित कर दिया हमने। और हम लोगों ने सरकार को एक दिन का वेतन भी दिया था और सरकार से ये अपेक्षा की थी कि अगर और आपको आवश्यकता है तो हमारा कर्मचारी 5 से 10 दिन का भी वेतन देने को तैयार है, मगर जो हमारे भत्ते हैं या हमारा इंक्रीमेंट है उसको यथावत दिया जाए। मगर सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि कोरोना वॉरियर के समय जो हम 10,000 की आर्थिक सहायता हम सभी जो कोरोना वॉरियर हमारे जो फील्ड पर काम कर रहे थे उनको देंगे। उसके बारे में भी सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। लेकिन इस मांग पे आपने कोरोना वॉरियर्स का लिखा नहीं कहीं, जो आपका संयुक्त मोर्चा का जो ये है मांग पत्र? नहीं, उसमें सर वो इसलिए उसमें मांग पत्र में जो चीजें हैं वो अभी हमारी तात्कालिक 3 मांगे हैं। उसमें हमारा जो वेतन वृद्धि का था उसका एरियर, साथ ही 16% डीए, पदोन्नति जो पिछले 6 साल से रुकी हुई है उसको देने के लेके, और 7वें केंद्रीय वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्तों को लेकर हमने ये आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया। हम कभी भी अवकाश पर जाने या आंदोलन के लिए कभी प्रेरित नहीं होते हैं। हमारा प्रयास था, सरकार को नोटिस लगाया, सरकार से चर्चा के माध्यम से हम उनका सकारात्मक निर्णय चाहते थे। जिस तरीके से कोरोना काल में कर्मचारियों ने अपने पेशेंस को ध्यान रखा और उनकी मतलब जो है उस महामारी में तन मन धन से हमारे कर्मचारियों ने जो वहां पर कार्य किया और उसमें हमारे साथी भी बलिदान हुए, उन परिस्थितियों में भी हमने सरकार को पूरा अवसर दिया। अवसर ये दिया कि 16/6/21 जी, और फिर 28/6/21 जी, और फिर 9/7/21, जी, मतलब 7-7, 8-8 दिन का अंतर किया जी। आपने दिया, तो कम से कम महीने भर, 1.5 महीने का सोचने का समय देते जी। 6 मतलब जो है जो 21 दिन का रहता है, 21 के दिन के अंतर्गत उनको नोटिस दिया गया। और हम ये चाहते थे, चूंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने जब भी कोई बात आती थी तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को बुलाकर वो चर्चा करते थे और चर्चा के माध्यम से समाधान करते थे। इस बार एक ऐसा, इसमें प्रमुख मांग कौन सी है बता दें तो मैं बोलते से पूछ लूं कि मांग पूरी कर रहे हैं कि नहीं। प्रमुख मांग कौन सी? प्रमुख मांग हमारी 16% डीए है और केंद्र के समान भत्ते और पदोन्नति पर केंद्र ने अभी 28% किया है सर जी, और आपको अभी कितना मिल रहा है? 12% मिल रहा है। तो माने सीधे सीधे आप 16% की छलांग पीछे हो गए जी। 16% मतलब आपको दे तुरंत? जी नहीं, मैंने तो उस समय सर जिस समय ज्ञापन लगाया था उस समय हम जो है जुलाई 19 से 5% डीए पीछे थे, मगर जब हम आज आंदोलन की स्थिति में आए तो केंद्र सरकार द्वारा 11% अपने केंद्रीय कर्मचारियों को डीए घोषित किया गया। तो आज की डेट में हम लोग 16% महंगाई भत्ते से दूर है। मतलब केंद्र ने ही आप एक तरह से प्रेरित कर दिया आप लोगों को? नहीं सर, वो तो आप लोग हड़ताल करिए, केंद्र में दे दिया तो आप भी करिए। नहीं सर, क्या है, ये सवाल ध्यान त्रिपाठी जी, क्या है कि जो केंद्र के जो हमारा यहाँ पे निर्णय है कि केंद्र जब महंगाई भत्ता बढ़ाएगा तो राज्य के कर्मचारियों को भी उसी के अनुरूप महंगाई भत्ता। 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही है तब आपको ये सब दे दिया गया था, खुश थे आप लोग? निश्चित तौर पर पिछली सरकार ने जो हमारे साथ वादे किए थे, सरकार में आने के पहले 67 बिंदुओं को उसमें रखा था, मगर उस सरकार ने एक भी हमारी मांग पूरी नहीं की और जाते जाते एक जो है 5% डीए का एक आदेश किया था आखिरी दिन। वो इसलिए कर दिया था कि वो तो जाहिर है मत्थे वो जो भी हो 67%, जहां तक हमारा चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, हम लोग राजनीति में नहीं पड़ते हैं। हमारी जो भी सरकार रहती है हमारे उसके सामने अपनी बात रखना पड़ता है। क्या कहता है विपक्ष, विक्की जी? देखिए, विपक्ष जैसा कि आदरणीय कटियार जी ने प्रमुख मांगों पर प्रकाश डाला है जी, माननीय कमलनाथ जी के शासनकाल में 5% डीए देने का जो वादा किया गया, वो जब सरकार कर रही थी उससे ज्यादा इस आज के आंदोलन में और आज की परिस्थितियों में वो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा वो आज इम्पोर्टेंट रह गया है कि आज परिस्थितियां क्या हैं। विगत 2 वर्षों से आज परिस्थितियां मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है, मुझे लगता है कि मानवीय संवेदनाएं खो चुकी है। प्रदेश का 7.5 लाख कर्मचारी जहां पर आंदोलनरत है, एक बार विगत 1 से 1.5 महीना आज होने जा रहा है,
एक बार भी किसी भी, आदरणीय कटियार जी बैठे हैं, आप चाहे तो क्रॉस चेक कीजिए इनके साथ, एक बार भी किसी प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो या प्रमुख सचिव जी के स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर किसी भी डेलीगेशन को मिलने के लिए और न्यायोचित मांगों के निराकरण हेतु आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए किसी के साथ कोई बैठक करके किसी के साथ में बातचीत करने का प्रयास शासन द्वारा नहीं किया गया। उल्टा जो भी समस्याएं और जो न्यायोचित मांगे हैं उनको उनके स्वरों को दबाने के लिए, कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने के लिए आदेश जारी कर दिया जाता है कि आप जिला कलेक्टरों को कि आप कार्रवाई कीजिए। आज प्रदेश में जिस समय में कोरोना काल के संकट के दौरान जिस जो कर्मचारी हमें और आपको बिजली देने का कार्य कर रहा था, हमारे दुख संख्या कर्मचारी जो हमारे मासूम बच्चों को दूध देने का, हमारे वो कर्मचारी जो टीकाकरण में लगे होते, हमारा स्वास्थ्य कर्मी, हमारा संविदा स्वास्थ्य कर्मी, हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो लगातार कोरोना काल के अंदर कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे थे, जहां एक और केंद्र सरकार कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाने की और उनके सम्मान के अंदर स्वांग करने का कार्य करती है, वहां प्रदेश सरकार उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को उनके निराकरण के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। आज फूल उस समय में बरसाए गए और आज आप देखेंगे तो कौन से वो कर्मचारियों की लगभग 100 से अधिक मांगे हैं, कर्मचारी के अलग अलग विभागों की 100 से अधिक मांगे हैं। अभी कटियार ने कह दिया कि 15 महीने आपकी भी थी, 70 बिंदुओं में एक भी आपने पूरे नहीं किए। सर 15 महीने की बात नहीं करेंगे, हमें तो आज वर्तमान की बात करेंगे। हम इस सरकार की असफलताओं को छुपाने के लिए हम 15 महीने का जो है सहारा नहीं लेने देंगे इनको। आज की वर्तमान की बात करें तो पड़ोसी राज्य राजस्थान है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है। जिस दिन से वेतन डीए लागू हुआ है केंद्र सरकार का, उस दिन से डीए वहां पर देने की घोषणा कर दी अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। आप हरियाणा की बात करें, हमसे छोटे राज्य जब डीए दे सकते हैं, केंद्र के समान पदोन्नति दे सकते हैं, सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और नहीं कुछ तो कम से कम कर्मचारियों के साथ, उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर बातचीत की जा सकती है। वहां हमारे कर्मचारियों के किसी भी प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित न करना और उस दिशा में कार्य न करना, सकारात्मक कदम न उठाना, ये उनकी सबसे बड़ी खामी है जिस पर हम आज चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। प्रदेश का कर्मचारी एक तो महंगाई से जूझ रहा है, सबसे बड़ी बात। मैं एक मिनट विकास जी से उत्तर ले लूं। आपने बहुत सारे, कटियार जी ने खैर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कर्मचारी के अहित में ही रही है सरकारें। मैं ठीक कह रहा हूँ कटियार जी? नहीं, मेरा ये कहना है मतलब कर्मचारियों के जो वेतनमान, जो वेतन वृद्धि, वो सब प्रॉपर जो वादा किया जाता है वो नहीं दी, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो। जी विकास जी, मैंने पहले भी कहा था कि असली बने आंदोलन को आग मैंने हवा देने वाली आपकी केंद्र सरकार ही है। नहीं, ये केंद्र सरकार केंद्र में दे दिया तो निश्चित राज्यों में मांग किसी नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल और आवश्यक जरूरतों को पूर्ति करना, ये तो प्रोत्साहन की बात है। हाँ, मध्य प्रदेश में हम करते ही रहे हैं। अब हमारी जैसी परिस्थितियां बनती हैं, उस हिसाब से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पिछले 15-16 साल से लगातार ये कदम उठाती रही है। किसी भी वर्ग के कर्मचारियों को देख लें, विशेष करके हम तो अध्यापक वर्ग देख लें, 2-2.25 लाख अध्यापक वर्ग का कर्मचारी, उनसे पूछें आप कब वो 2003 में कहाँ थे, आज कहाँ पे, किस वित्तीय स्तर पे हैं। और देखिए, मैं तो सब बातों का एक छोटा सा क्रक्स बोलूंगा। मध्य प्रदेश की सरकार आज भी सर्वोत्तम नियोक्ता है। किस तरह? हर तरह से। आप भाई, मध्य प्रदेश में तो जनता 7 करोड़ है ना, वर्किंग पॉपुलेशन हमारी 3 करोड़ के लगभग। नियोक्ता की बात भी मैं तो कर्मचारी जो है उनको डीए और महंगाई भत्ता सब देने की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम देते रहे हैं समय समय पे, अभी भी एरियर्स दिए, जब भी जहां रोकना था, जब वित्तीय संकट हुआ तो रोका भी, लेकिन फौरन 2 महीने बाद अनाउंस भी किया, 2-3 महीने बाद। नहीं, इनका बहुत सारी कर्मचारियों को, छोटे कर्मचारी जो कम वेतन वाले थे, उन्हें अगर एडवांस की जरूरत पड़ी तो उसका भी अनाउंसमेंट त्योहार एडवांस के लिए किया। मैं जो बात कह रहा हूं, देखिए, मध्य प्रदेश के संपूर्णता से जब हम अध्ययन करें तो सरकार, कटियार जी स्वयं बताएंगे, मध्य प्रदेश की सरकार स्वयं सर्वोत्तम नियोक्ता है या नहीं। आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा होगा, उसे शासकीय नौकरी ऑफर होती है तो वो छोड़ के सरकारी नौकरी में
मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी बनना अंगीकार करता है कि पूरे नहीं करता, देश ये में बताता है। ये पूरे देश में है। तो सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, मतलब सरकारें अपने काम कर रही कर्मचारियों हैं। का ध्यान रख रही हैं। क्यों यही तो बेरोजगारी चाहिए बेरोजगारी इतनी है कि इसलिए देखिए, केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों से तुलना करना, तो हमेशा ही से हमें मालूम है कि केंद्र में जब वेतन वृद्धियां किस हिसाब से होती है, महंगाई भत्ता पहले दिया जाता है, राज्य सरकारें कुछ दिनों बाद में उसका अनुसरण कर लेती हैं। 16% का अंतर है रही विकास जी, 16% का अंतर है जी, होगा। 28 सरकार और 12 कितने दिन पे हुआ 16? देखिए, जब ज्ञापन ड्राफ्ट हुआ कटियार जी का, तब 11% बात थी, तब 5 कितने प्रतिशत बात थी? 5% की बात थी। क्यों कटियार जी? ये 16 तो अब गिरा ना, तो कितने दिन पहले की बात है ये? नहीं, क्या कटियार जी पखवाड़ा भी नहीं हुआ उसे, कटियार जी से पूछ लें, ये तो पखवाड़ा भी नहीं हुआ उसे। कटियार तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कटियार से संपूर्णता पूछे, में आपने देखना कहा चाहिए। कटियार से पूछ देखिए, लेते मध्य ना। प्रदेश की बाकी विकास जी, बाकी कटियार से वर्किंग पूछ लेते हैं। पॉपुलेशन को भी देखिए कटियार जी। कटियार जी, जो विकास जी कह रहे हैं सही है। नहीं, निश्चित तौर पर जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और तब 5% ही दिए था, और अभी जो है पिछले 2 सप्ताह पहले केंद्र सरकार ने 11% की घोषणा की है, और उसी अनुपात में हम आज 16% पीछे हैं। वैसे तो हम 22% पीछे हो गए, जो हमारी जो दो वेतन वृद्धियां नहीं लगी थी, पिछली तो रोक दी गई थी, और कोरोना खत्म कहाँ हुआ? इंक्रीमेंट तो किया जा रहा है, इंक्रीमेंट किया जा रहा है, मगर उसकी जो एरियर की राशि है उस पर भी कोई मतलब सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। हम तो ये चाहते थे कि सरकार, हम जिस तरीके से जब पहले ही कोरोना की पहली लहर आई थी, तो जिस तरीके से सरकार ने हमारे इन सब चीजों की सुविधाओं को रोका था, तो हम सरकार के साथ खड़े थे। ऐसा नहीं है, सरकार के इससे जो विपत्ति आई थी उसमें कर्मचारी, प्रदेश का कर्मचारी चूंकि सरकार का अंग है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। आपने हमारा डीए रोका, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई कि उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। आपने हमारा इंक्रीमेंट रोक दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम सब आप सरकार के साथ खड़े थे। मगर जब ये सारी चीजें, दूसरी लहर भी निपट गई जिसमें तीसरी लहर की संभावना है, देखिए तीसरी लहर की संभावना है, तो मेरा यहाँ ये कहना है कि विभिन्न वर्गों को आपने समाज में कुछ न कुछ, सभी को कुछ न कुछ तो दिया है। आज महंगाई जिस तरीके से चरम पर पहुंची है, आज जो अन्य जो चीजें हमारे सामने आई, तो हमारा कर्मचारी भी तो उससे पिस रहा है। तो हम आपसे कोई बहुत सारी चीजें नहीं मांग रहे, हमने कहा तो जो हमारा नियमित 5% दे नहीं पा रहे थे, आपको 16% कहां से देंगे? निश्चित तौर पर देंगे, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है और सभी राज्य सरकारें दे रही हैं। चलिए विकास जी, 5% देंगे? जी हाँ, जो कमिटमेंट है सरकार ये तो कमलनाथ सरकार कर गई थी। क्यों कटियार जी, कमलनाथ सरकार कर गई थी? जाते जाते 1-2 दिन पहले आदेश हुआ था जिसको स्थगित किया। कर्मचारी, मतलब मैंने अभी आपसे क्या कहा, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं थी, तो हम लोग बराबर आपके साथ थे। हम चूंकि सरकार के अंग हैं, और सरकार के अंग होने के नाते जो सरकार काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग साथ में खड़े थे। मगर जब आज इन सब चीजों से हम उभर गए हैं और कुछ न कुछ सभी चीजों को, आपने कोरोना काल में शासकीय सेवकों, कुछ शासकीय सेवकों का नित्य कार्य करने का सब वृत्तांत बता दिया। अब सरकार ने क्या उनका ध्यान नहीं रखा? उनके स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसका इलाज सरकार की तो 10,000 दिया नहीं, आपने घोषणा की थी। देखिए सब चीजें की जा रही हैं। दूसरी चीज, अगर कहीं किसी को क्षति पहुंची है तो क्या उसके बदले में मुआवजा उस परिवार को मिल जाए क्षतिपूर्ति के रूप में। तीसरा, अनुकंपा नियुक्तियां वो सरकार देना, एक मतलब एक मुहिम के तौर पे उसे चालू किया गया कि भाई उस परिवार को बेनिफिट रहे। अभी तो मुझे लगता है, नहीं मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से पूर्व में भी संवेदनशीलता के साथ कर्मचारियों के हितों के लिए बात करती रही है, उन्हें पूर्ण भी किया है, उसी तरह भविष्य में भी करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पेन डाउन हड़ताल हो जाए, आप हड़ताल पे चले जाएं, जबकि आपको मालूम है कि परिस्थितियां आज भी कोरोना से हम जूझ रहे हैं। हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कोरोना में, जो लोग हताहत हुए हैं उनके ऊपर सरकार का खर्चा हो रहा है। किस तरह से हमें गरीब व्यक्ति को अनाज देना पड़ रहा है, किस तरह से हमें विभिन्न वर्गों को उनके रोजगार तक, मतलब कटियार जी को मैं थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा कि किस तरह से उनके रोजगार के लिए हमें नई योजनाएं बनानी पड़ी हैं, किस तरह से उन्हें मुआवजा राशियां देनी पड़ी है उनके रोजगार गए उनके बदले में। विकास जी विक्की जी से पूछ लेते हैं, बहुत लंबी आपने जलेबी बना दी, वो खत्म नहीं हो रही थी। विकास साहब जो किया है तो बताएंगे।
जी आदरणीय त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो जो कहा है सर बिंदुवार उस पर अपन चर्चा करते जी। हैं। दर्शकों को थोड़ा इस बारे में समय कम है जी, दर्शकों को थोड़ा सा इस बारे में मैं सूचित करना चाहूंगा, अपडेट करना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार बजट का रोना रो रही है तो केंद्र की मोदी सरकार को के ऊपर 80 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। केंद्र की मोदी सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है कि वो, लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई जिस अनुपात में बढ़ रही है इस देश के अंदर, सारी जीवनोपयोगी वस्तुएं जो इस प्रकार से महंगी हुई हैं, उससे देखते हुए आपको महंगाई भत्ते के ऊपर त्वरित निर्णय लेना चाहिए था। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात से मध्य प्रदेश का 7.5 लाख कर्मचारी आज अग्री करेगा। मतलब आपका कहना है कि केंद्र सरकार भी कर्ज में है, राज्य सरकार भी है, तो इसको भी देना अगर उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई है तो वो संवेदनशीलता राज्य सरकार को दिखानी चाहिए थी। विकास जी देखिए, मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं विक्की जी। धन्यवाद। वहां इस जगह में अगर कंपैरिजन की और आर्थिक स्थिति का रोना कोई रोता है तो मैं उस पर मेरा कटाक्ष है। 1 जुलाई 2019 से जब 12% डीए कर्मचारियों को दिया जा रहा था 17% की जगह पे, तो लगभग 900 करोड़ रुपए ये सरकार कर्मचारियों के हजम कर गई। और इन्फ्लेशन की दर यदि आप देखेंगे तो आप देख ही रहे 10% से ऊपर जा रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने, आज 1.5 महीने पहले आपकी घोषणा उनकी याद होगी कि विधायकों के, मंत्रियों के जो है महंगाई भत्ते और उनकी अन्य सुविधाओं पर किए जाने वाले खर्चों में बढ़ोतरी की गई। तो फिर राजधर्म का क्या यही पालन होता है कि आप प्रदेश के जो कर्मचारी, जैसे हमारी आशा उषा कार्यकर्ता जो हमारी बहनें हैं, आप देखिए कि वो बहनें हमारी 3,000 रुपए मासिक वेतन के अंदर काम करती हैं और वैक्सीनेशन जैसा कार्य कर रही हैं, जो कि कितना उपयोगी कार्य है आज के समय में, वैश्विक महामारी के इस दौर में। 3,000 रुपए में, और आपके मंत्रियों के बंगले पे 50-50, 60-60 लाख रुपए खर्च हो रहा है, तब आपको रोना नहीं आता अपनी जो है आर्थिक स्थिति के ऊपर। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि आप उस दिशा में कार्य जानबूझकर नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि कर्मचारी जो है बस जैसे भी करके कर्मचारी अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर जो है पर्दा डाले रहे, और प्रदेश की जनता और प्रदेश का कर्मचारी जो है इसी प्रकार से आपके बहानेबाजी सुनता रहे। चलिए विकास जी, आप जो बहानेबाजी का बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं विक्की जी, कहीं कोई बहानेबाजी का मसला नहीं है। आपने 3,000 रुपए बोला, आपने लोअर रैंक की तरफ कितने करोड़ नहीं, कहीं कोई हजम नहीं। जो लगभग 900 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने वहां पर बचत की है। और विक्की भाई, सरकार जो घोषणा करती है उन्होंने आप मन में अंदाजा लगा लें कि हमें मिलना था और नहीं मिला, ऐसा नहीं होता ना। सरकार जब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, इन्फ्लेशन के कारण वृद्धि करेगी वेतन में, उसका भत्ते की वृद्धि करेगी, तब करेगी ना। आप पहले से अंदाज लगा लो कि साहब ये तो हमें मिलना ही है। लेकिन देखिए दूसरी चीज, विकास जी यहाँ एक चीज देखी मैंने, सरकार तो आपने बना ली, लगभग 15-16 महीने हो गए, लेकिन जैसी सरकार आपने बनाई है तो लगातार हड़ताल पे हड़ताल, कभी नियमित कर्मचारी, कभी आशा उषा, कभी डॉक्टर, ये हो क्या रहा आपके साथ? नहीं, लेकिन सब संतुष्ट भी हो रहे हैं और कार्य भी अच्छे से हड़ताल क्यों हो रही है? ये हमारे वार्तालाप का असर है। ये सरकार के जो कटियार जी बोल रहे हैं ना कि विक्की जी खास करके बोल रहे हैं कि सरकार वार्ता नहीं, अगर सरकार वार्ता नहीं करती तो लोग अपनी डिमांड रखते, सरकार वार्ता करती है, उससे संतुष्ट भी होते हैं। आदरणीय कटियार जी बैठे, सुनिए ना, होते हैं ना, काम कर रहे हैं। सीएम साहब को बुलाया गया, सीएम साहब को यही कर्मचारी हाल के महीनों में बुला लेते, धन्यवाद देने, प्रतिनिधिमंडल को बुला लेते। जी आप बोल रहे हैं ना कि सबको संतुष्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं इनके प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय तक नहीं दिया, बुलाया तक नहीं। बहुत बार जाते हैं, इनके मांग पत्र भी पहुंचते हैं, सरकार ध्यान भी देती है। वो बोल रहे हैं कि अभी तक मंत्री जी उसके ऊपर बयान भी जारी कर रहे हैं। शिवराज जी का अभिनंदन करने कटियार जी कब गए थे आप लोग? जब आपको बजट के बाद में आपको आपके हित सजे थे, आप लोग गए थे सब। देखिए चरणबद्ध सब काम होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कर्मचारियों को हड़ताल पे लोक सेवा छोड़ के जाना चाहिए? इस ओर तो मेन देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अब विक्की जी बोल रहा है इसलिए मैं तुलनात्मक बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में क्या पिछले सालों में समय पे वेतन मिलने में कोई दिक्कत हुई कर्मचारियों को? कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं साहब, इस प्रदेश में वेतन मिलने में दिक्कतें होती थी, ड्यू डेट्स में नहीं मिलता था, ओवरड्राफ्ट जब होता था उसके बाद में वेतन रिलीज हो पाता था। दिग्विजय सिंह की बात पे देखिए, दिग्विजय सिंह सरकार में कि वेतन
समय पे नहीं मिला। निश्चित ही मतलब जो 2003 के पहले जो स्थिति चरमराई थी उसमें ओवरड्राफ्ट होता था तो हमें कुछ दिन के लिए वेतन मतलब जो है मिलने में दिक्कत होती थी। अगर आज की हम स्थिति अगर बात करें तो जो अभी जो बात कह रहे हैं विकास जी, बस केवल इतनी सी बात है, मैंने कहा ना कि पिछले समय जब हमारी ये सरकार थी उस समय ऐसा कभी ऐसा दौर नहीं आया, संवेदनशील सरकार थी। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव जब भी कोई ऐसी बात होती थी बुला के चर्चा करते थे और चर्चा के माध्यम से उसका समाधान। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ आज जो स्थिति है, जहां तक पक्ष और विपक्ष की बात करें तो जब भी जो विपक्ष में रहते हैं वो कोई न कोई आरोप लगाते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो वही काम नहीं करते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार। ये पूरी नहीं हुई मांग, आपने आज सांकेतिक हड़ताल की है अवकाश लेकर के, आपका आगे की रणनीति क्या है? जहां तक विकास जी जो कह रहे हैं कि कलम बंद नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि ये हमारा दायित्व है। हमारे मुखिया के सामने हमारे मुखिया ने भी कई बार इस बात के बयान दिए। मैं बहुत कम है नहीं, उनका ये बयान था कि कर्मचारी जब मांगेंगे, जब भी मांगते हैं हम देते हैं। तो ये हमने एक प्रयास किया है। अगर नहीं होती है ये मांग पूरी आपकी, आज आप सामूहिक अवकाश में थे, पूरा काम ठप हो गया था, तो क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या है? क्या आप अनिश्चितकालीन आंदोलन? हम कुछ समय तक बिल्कुल इंतजार करेंगे। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, अगर वो हमें चर्चा के लिए बुलाते हैं और इसका सकारात्मक अगर कोई हल निकलता है तो निश्चित तौर पर, कब तक नहीं तो कर्मचारी आपस में बैठेंगे। जिस तरीके से आज हम 48 संगठनों में, हम जिस दिन आंदोलन के लिए गए नोटिस दिया था उस दिन हम 24 संगठन थे, आज हम 48 संगठन पहुंच चुके हैं जिसमें मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। कब तक आप इंतजार करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने हम इंतजार करेंगे सरकार। 1 महीने इंतजार। कटियार जी ने बात को गंभीरता से लिया, लोक सेवा इंपॉर्टेंट है और शिवराज जी तो इतनी संवेदनशीलता से हमेशा कहते हैं कि सरकार और शासकीय कर्मचारी दोनों पहिए हैं उस रथ के, जिसके ऊपर प्रदेश की। चलिए आप एक महीने के पहले इनको बुला के बात कर लेंगे। बिल्कुल होगी सरकार, आपके मांग पत्र सामने आते हैं। चलिए विकास जी, गंभीरता से विचार सरकार हमेशा कर रही है। विकास जी, समय हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विक्की जी आपका, कटियार जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार हड़तालें हो रही है, लेकिन इन हड़तालों का शायद सरकार पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हड़तालियों को सरकार की ओर से कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिलता है। सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि संयम बरतें, बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होगा, इसके बाद बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अब जब लंबे समय बाद भी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो कर्मचारियों के सब्र का बात टूटने लगा है। उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में अब तकरीबन हर रोज हड़ताल हो रही है। बहरहाल हड़ताल का ये दौर कब तक चलता है, क्या सरकार इसे जल्द थामने में कामयाब होगी, आने वाले समय में देखना हम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।